नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी जो बीएड काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है 12 अगस्त से 26 अगस्त तक, पहले मेरिट लिस्ट की। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो चाहिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो फिर आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। इसलिए ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो ऑलमोस्ट आपके लिए 20 दिन पहले जारी कर दी गई है, ताकि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप समय रहते हुए उसको बनवा लो। क्या क्या पूरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको काउंसलिंग के वक्त ज़रूरत पड़ेंगी, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, ये सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नोटिस जो है वो जारी किया गया है स्टेट नोडल ऑफिसर के द्वारा, जो जिनको बीएड के लिए अपॉइंट किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सफल अभ्यर्थी जो है उनको यहाँ पर सलाह दी गई है कि जो भी आवंटित महाविद्यालय हैं, जो भी उनको अलॉटेड कॉलेज है, उसमें प्रमाण पत्र या सत्यापन या नामांकन हेतु उपस्थित होने से पूर्व आश्वस्त हो ले कि निमांकित प्रमाण पत्रों और अभिलेखों की फोटोकॉपी का एक सेट, ठीक है, एवं मूल प्रमाण पत्र अभिलेख आपके पास हो। यानी क्या क्या आपके पास होना चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मेंशन है इसकी ओरिजिनल कॉपीज होनी चाहिए, और दूसरा आपके पास कम से कम एक सेट जो है वो फोटो कॉपीज होनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2 से 3 सेट्स जो है वो फोटो कॉपीज करवा लो, ताकि अगर किसी भी केस में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है तो वो आपके काम आ सके। ठीक है, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट रहने वाला है ये है आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बीएड 2022 का आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए एकदम मैंडेटरी है। दूसरा, आपका जो रिजल्ट कार्ड है कॉमन एंट्रेंस बीएड एग्जाम 2022 का, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब तो रैंक आ गया है तो सीएमएल रैंक वाला जो रिजल्ट कार्ड है उसको भी आप रख सकते हो। ठीक है, अभी जो नया वाला आया है उसको प्रिंट करवा लीजिए। इसके अलावा आपके पास कॉलेज अलॉटमेंट कम पार्ट फी 3000 पेमेंट रिसिप्ट, यानी कि एक बार जब आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा तो अलॉट करने के बाद जो है आपसे कहा जाएगा कि 3000 रुपीज़ जो है वो आपको पे यहाँ पे करना है। ठीक है, 3000 रुपीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर पे करना है अगर आप उस अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये जो 3000 रुपीज़ जो आपने पे करा है उसका जो पेमेंट रिसिप्ट है वो आपको चाहिए। साथ ही साथ आपको क्लास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, क्लास 12th का या इंटरमीडिएट के जो इक्विवेलेंट डिग्रीज है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या चाहिए, तो सीएलसी यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, डीएलसी, ठीक है, और टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। डीएलसी जो है वो डिजिटल लिविंग सर्टिफिकेट करके एक होता है। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सीएलसी और टीसी या डीएलसी ये सभी जो है वो ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप अप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो इसके लिए मुख्य तौर से डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर के कन्फ्यूजन रहता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं या खास करके लड़कियां जो हैं जिनकी शादी मान लीजिए वो यूपी की हैं या झारखंड की, और शादी जो है वो बिहार में हो जाती है, तो कन्फ्यूज रहती है कि उनका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो कहाँ का बनेगा। तो चूंकि आपकी शादी जो है वो बिहार में हो गई है तो अब आपका जो परमानेंट एड्रेस है यानी अस्थायी पता जो है वो बिहार है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनेगा वो आपका बिहार का बनेगा। तो जब भी आप काउंसलिंग के वक्त पे जाओगे तो आपको बिहार वाला जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो मांगा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ठीक है, किसी के द्वारा भी साइन किया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट आपका चलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और अगर दिव्यांग कैंडिडेट हो तो पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो है वो आपका लगता है। ठीक है, अगर आप किसी कोटा से एप्लीकेबल हो किसी कोटा के लिए तो वो आपका जो कोटा सर्टिफिकेट है वो लगता है। और इसके अलावा आपको जो है वो 4 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो देने पड़ते हैं। तो ये कुल टोटल जो है वो डॉक्यूमेंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप बनवा लो, और इसको लेकर के अगर कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है और चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट या नहीं चाहिए, तो आप वीडियोज़ के नीचे जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।